हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 23 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज है संडे, तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, जिसमें आप सभी को 17 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक के करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिन भाई बहन ने अगर इस सप्ताह के बीच के करंट अफेयर क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा तो वो आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को देख करके अपनी क्लास का रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके लिए आप सभी हमारे साथ 30 मिनट तक बने रहेंगे। तो 30 मिनट में हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को छठा स्थान मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में भारत और यूएई के बीच 50,000 यूएसए है। हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने करी है। तो भारत और यूएसए के बीच में किसकी घोषणा करी गई है। वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा करी गई है, जिसकी टोटल दूरी क्या होगी। तो भारत से यूएसए के बीच जो है केबल बिछाया जाएगा, जिसकी टोटल दूरी हो जाएगी 50 किलोमीटर। और इसको बिछाने के लिए घोषणा किसने करा है। तो मेटा ने करा है, जिसका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो हिंद महासागर किस क्रम का है, 8वें क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ओमान में किया गया है। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। कहाँ पर, तो मस्कट में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है। तो जेनिक सिनर बात करते हैं किस देश के हैं। तो ये इटली के हैं। कहाँ के हैं, तो ये इटली के हैं। और इनका खेल अगर पूछे किस खेल से ये संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। डोपिंग परीक्षण के लिए विश्व स्तर पर कौन सी संस्था है। तो डोपिंग के लिए विश्व स्तर पर वाडा है, WADA, जिसे कहते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी गई है, तो 1999 में करी गई है। इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल में है। कहाँ है, मॉन्ट्रियल शहर अगर पूछे किस देश का है, तो कनाडा का है, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड स्तर पर वाडा। वहीं अगर बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है डोपिंग के लिए कौन सी कंपनी होती है, तो इसके लिए होता है नाडा, जो कि NADA होता है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो ये हमारे भारत के स्तर पर कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 2005 में किया गया था। नाडा का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो डोपिंग के कारण जो है 3 महीने का प्रतिबंध किसके ऊपर लगा दिया गया है, जेनिक सिनर के ऊपर लगा दिया गया है। और इनका खेल पूछे कौन सा है, टेनिस का है। और ये किस देश के हैं, तो ये इटली के हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो एशिया में सबसे अमीर परिवार की सूची जारी करी गई है ब्लूमबर्ग के द्वारा। और इसमें बात करा गया सबसे अमीर परिवार कौन सा है। तो आप सभी को पता है सबसे अमीर परिवार हो जाएगा अंबानी परिवार। इसकी टोटल अगर संपत्ति पूछे कितनी है, तो अंबानी परिवार की टोटल संपत्ति है $90.5 मिलियन जो है इनकी टोटल संपत्ति है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ADNOC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ADNOC। ये कहाँ की कंपनी है, UAE की कंपनी है। और भारत की कौन सी कंपनी है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों कंपनी जो है मिलकर जो है किस चीज़ पर समझौता करी हैं, तो LNG पर जो है इसकी आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है। तो यह कंपनी हो जाती है UAE की। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, यानी कि आतंकवादियों को पैसा फंडिंग करने के मामले में अगर पूछे कि इसके लिए सम्मेलन कहाँ किया गया है, यानी कि आतंकवादियों को जो है फंडिंग ना हो सके, तो इसके लिए जो है सम्मेलन किया गया है म्यूनिख में। अगर पूछे म्यूनिख जो है किस देश का शहर है, तो यह जर्मनी का शहर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए
किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो जो नया आयकर विधेयक बनाया जाएगा उसके लिए 21 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है बैजंत पांडा जी को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका आंदोलन था चिपको आंदोलन से, जो कि शुरू किया गया था 1973 में। भूदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था, इसमें भी ये सक्रिय रूप से शामिल थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरह यहाँ जो है टिहरी बांध परियोजना जो शुरू किया गया था इसके भी विरोध में थी। तो इसी आधार पर जो है जो शुरू किया गया था टिहरी परियोजना जो भागीरथी नदी पर शुरू किया गया था, उसी तरह जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही संबंधित थी। तो ये तीनों इनका जो है सही विकल्प हो जाएगा। बिमला बहुगुणा जी इन तीनों आंदोलन से संबंधित थी। हाल ही में यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जिसे कहते हैं सिविल डिवीजन, से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है नटराजन चंद्रशेखरन जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 18 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भारत और जो है फिलीपींस के बीच जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और यहीं जो है फिलीपींस में ही थिरुवल्लुवर कवि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? फिलीपींस में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास? प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी? तो धर्म गार्जियन जो है भारतीय सेना किसके साथ करती है? तो यह कार्य किया जाता है जापान के साथ और इस बार जो है किस क्रम का है? तो 6ठे क्रम का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल लॉन्च किया गया है? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की तहत जो है एक पहल शुरू किया गया है जिसका नाम है बीमा ट्रिनिटी। और इसके तहत अगर पूछे कितनी पहल शुरू करी गई है तो 3 पहल शुरू करी गई है। तीनों के नाम है बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? बाफ्टा पुरस्कार अगर पूछे ये कहाँ वितरित किया जाता है तो यह ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और यह जो है अगर बात करें कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है तो कॉन्क्लेव को मिला है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो मत्स्य क्या है? एक प्रकार की मान सकते हैं मछली है। मछली कहाँ पे रहेगी? तो मतलब मछली अगर किसी को बनाना होगा तो इसका स्वरूप कुछ मस्तिष्क में बन जाएगा कि ये पनडुब्बी की तरह रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मत्स्य 6000 अगर पूछे क्या है? एक पनडुब्बी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो आप सभी को हर प्रश्न को मतलब सोचने और समझने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप सभी का समय बच सके। ठीक है, क्योंकि हम प्रश्न को पढ़ते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी व्याख्या देना होता है तो हम व्याख्या देते हैं और इसी के बीच आप सभी को अपने प्रश्नों का सही जवाब सोच लेना है। ठीक है, हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिसे कहते हैं GCC नीति का अनावरण किसने किया है? यानी कि राज्य में अच्छी तरह से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माहौल स्टार्ट किया जाए। ठीक है, यानी कि उस पर जो है किसी भी बाहरी लोगों या फिर कोई जो ऐसे बोलते नहीं है कि हफ्ता वसूली, इन सभी की तरह जो है कोई भी कार्य ना किया जा सके, अच्छा माहौल दिया जा सके, बिजली पानी वगैरह। तो इस प्रकार की जो है GCC नीति का अनावरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो यह किया है एलन मस्क ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछे कि ग्रोक 3 क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का
चैट है, ठीक है। चैट जीपीटी जिस तरह से होता है उसी प्रकार से एलन मस्क ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रोक 3। हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब अगर पूछे किसने जीता है तो यह जीता गया है किसके द्वारा? इसका बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो इसका आयोजन किया गया था चीन में। और विजेता अगर पूछे कौन बना है तो इंडोनेशिया विजेता बना है। और उप विजेता अगर पूछे कौन बना है तो चीन इसमें उप विजेता रहा है, ठीक है। आयोजन भी चीन में किया गया है, उप विजेता भी चीन बना है और विजेता इसका इंडोनेशिया बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च किया है? तो मैंने बताया था जब पूरी व्याख्या के साथ प्रश्न बढ़ा रहे थे तो जी फॉर हो जाता है गुजरात, ठीक है। तो महिलाओं के जो वंचित महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च किया है? तो जी फॉर गुजरात। ऐसे आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19 फरवरी का, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? बात करते हैं कि 9वें क्रम का जो शीतकालीन खेल हुआ है, एशियाई शीतकालीन खेल हुआ है, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो इसका आयोजन चीन में किया गया है। और इसमें पूछे कि सर्वाधिक पदक अगर पूछे किसने जीता है तो चीन ने ही जीता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो विज्ञान के क्षेत्र में अधिक महिलाओं की कल्पना करें इस प्रकार की योजना प्रारंभ किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है? कोमोडो जो है भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसैनिक के साथ प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया है इंडोनेशिया के साथ। कैसे याद करेंगे? कोमोडो, लास्ट में डो आ रहा है और इंडो में भी डो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? बायो बैंक का मतलब होता है कि ऐसी प्रजाति जो विलुप्ति के कगार पर है उसके जीन को या उसके अंदर के कुछ भी कोशिका को जो है संरक्षित करके एक जगह पे रखा जाए फ्यूचर में, ताकि उस प्रकार के जीव को बनाया जा सके। इसीलिए जो है इसको नाम दिया गया है बायो बैंक, ठीक है। तो देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन सी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में हुआ है, जिसे जो है क्या कहते हैं, दार्जिलिंग अभ्यारण्य भी कहते हैं। और यह पूछे किस राज्य में है तो यह वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? यानी कि जब रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके लिए जो है रॉकेट में जो है 3 भाग में जो है ईंधन का जो है प्रयोग किया जाता है। कितने भाग में? तो तीन भाग में किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मान लीजिए रॉकेट है तो जो सबसे निचली स्तर पर होता है इसमें जो है हमेशा सॉलिड ईंधन होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। और बीच में जो होता है इसमें लिक्विड होता है और जो ऊपर होता है इसमें भी सॉलिड होता है। तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि सबसे पहले जो है जो नीचे से जोर लगाया जाता है यहाँ पे जो है बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ईंधन का निर्माण करने के लिए 10 टन का जो प्रोपेलेंट मिक्सर है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया है। तो बात करते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन प्रारंभ हुआ है उदयपुर में। उदयपुर अगर पूछे किस राज्य का शहर है तो राजस्थान का है। इसे जो है झीलों का नगर भी कहते हैं, ठीक है। तो झीलों का नगर किसे अगर पूछे कहा जाता है तो उदयनगर को भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है? तो जैकब किपलिमो किस देश के हैं? तो युगांडा के हैं, ठीक है। युगांडा मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा
परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है? तो नक्शा परियोजना अगर पूछे किसने शुरू करा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो भूमि है इसका वास्तविक मालिक कौन है। ये देखते हैं कि जो है जो बड़े जमींदार होते थे पहले से ही, वो कुछ जो मतलब किसी की खेत होता था या किसी का खलिहान होता था उस पर अपना अधिकार कर लेते थे। तो उसी के लिए जो है नक्शा परियोजना शुरू करा गया है, और यह जानने के लिए कि जो भूमि है इसका वास्तविक मालिक कौन है, इसके लिए शुरू किया गया है। और किस आधार पर? तो यह पायलट आधार पर, यानी कि यह ड्रोन से इसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, और किसने शुरू करा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है, और इसको अभी जो है आरबीआई के द्वारा जो है इसको 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है? तो 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। जिससे इस बैंक से ना तो पैसे निकाला जा सकता है, ना तो इसमें जमा किया जा सकता है, और ना यह बैंक जो है किसी को लोन दे सकता है। ठीक है, तो पिछले मतलब अगले 6 महीने के लिए इस बैंक को बैन कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्ण बेनी का संबंध किस सिनेमा से था? तो इनका जो है श्री कृष्ण बेली जी का जो है संबंध, मतलब इनका निधन हो गया है, और ये किस सिनेमा से संबंधित थी? तो ये तमिल सिनेमा से संबंधित थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं 20 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो जल थल रक्षा अभ्यास जो है अगर पूछिए किस प्रकार का अभ्यास है, तो यह एक तटीय अभ्यास है, यानी कि तटों की रक्षा करने के लिए यह अभ्यास शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और किसने शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ से यह प्रारंभ किया गया है, तो गुजरात से किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की अगर पूछे कि तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य हैं, तो पश्चिम में अगर बात करें तो कुल 5 राज्य हैं, और पूर्व में बात करें तो 4 राज्य हैं। ठीक है, तो टोटल अगर पूछे कितने राज्य हो जाते हैं जो कि भारत की तटीय सीमा से मतलब तटीय राज्य हैं टोटल, तो कुल 9 राज्य हैं, जिनमें सबसे पहले गुजरात आ जाता है, फिर इसके बाद गोवा महाराष्ट्र आ जाता है, फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाता है, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, फिर इसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, और पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी के द्वारा जो है 2025 में बात करते हैं 4 से 5 अवार्ड दिए गए हैं, जिनको आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है मनु भाकर जी को। ठीक है, जो कि ओलंपिक में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, जो कि अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें पहला पदक जो जीता गया था ब्रॉन्ज मेडल, वो किसने जीता था? तो मनु भाकर जी ने जीता था। ठीक है, तो चारों पांचों अवार्ड हम एक बार में पढ़ लेते हैं। बात करते हैं बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, यह जो है चार अवार्ड इसमें है, आपको याद रखना है चारों। ठीक है, बात करते हैं कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? मनु भाकर जी को दिया गया है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अवनी लेखरा जी को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड पूछे कि ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो शीतल देवी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो मिताली राज जी को दिया गया है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के 395वें जयंती कब मनाई गई है? तो 395वीं जयंती अभी हाल ही में किसकी मनाई गई है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मनाई गई है। कब मनाई गई है? तो 19 फरवरी को मनाई गई है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में भारत, भूटान, बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जोगी घोपा टर्मिनल अगर पूछे किस देश में है? भूटान में है, भारत में है, भूटान में है या बांग्लादेश में है? तो यह हमारे भारत में है। कहाँ है? BH यानी कि भारत में है। भारत में अगर पूछे किस राज्य में है? तो यह असम में है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत और मलेशिया के बीच में एक समिति का आयोजन किया गया है, और इस बार इस समिति की बैठक 13वें नंबर की है। और इसका बैठक कहाँ पे हुआ है? तो कुआलालंपुर में हुआ है। और पूछे कि कुआलालंपुर जो है किसकी राजधानी है? तो यह मलेशिया की राजधानी है।
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो दिल्ली की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इनका नाम है रेखा गुप्ता जी और किस पार्टी की हैं? तो बीजेपी पार्टी की हैं, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि दिल्ली में जो विधानसभा की टोटल सीटें हैं कितनी हैं, तो 70 हैं। 70 में से अगर बात करते हैं बीजेपी ने कितनी सीटें निकाली हैं, तो बीजेपी ने 48 सीटें बीजेपी ने निकाली हैं, जिसके कारण जो है बीजेपी की सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी और ये चौथी महिला है। बात करते हैं पहली महिला कौन बनी थी, तो पहली महिला बनी थी सुषमा स्वराज जी, एस फॉर सुषमा स्वराज जी। दूसरी महिला बनी थी शीला दीक्षित जी। तीसरी महिला अगर पूछे कौन बनी थी, तो आतिशी मारलेना जी बनी थी, जो कि आपकी विधायक थी। और चौथी अभी जो है रेखा गुप्ता जी बनी है। ठीक है, तो ये चारों महिलाओं के नाम आपको याद रखना है, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता जी। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि पूरे विश्व में जो है विश्वास के मामले में कौन सा ब्रांड जो है विश्वास के काबिल है, इस मामले में जो है सूची जारी करी गई है, जिसमें ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को अगर पूछे कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राइड पहल किसने लॉन्च किया है? तो जो एक्सपायर दवा हो जाते हैं इसको जो है वैज्ञानिक तरीके से इनका जो है निपटान किया जा सके, यानी कि जो एक्सपायर हो जाते हैं उनको इधर उधर फेंक दिया जाता है, तो मिट्टी के साथ जो है क्रिया करके या फिर जो है किसी पेड़ पर मतलब किसी झाड़ियों में अगर फेंक दिया जाता है तो पत्ती पे जो है रिएक्शन करके वो पत्ती में घुल जाती हैं और जानवर वगैरह खाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो है जो एक्सपायर दवाएँ होते हैं इनको वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाए ताकि इनसे जो है किसी भी जीव जंतु का नुकसान ना हो। उसके लिए एनप्राइड पहल किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने शुरू करा है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? अनंत मतलब क्या होता है कि जो कभी समाप्त ना हो। तो अगर बात करते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि सबसे बड़ा विस्तार किसका है, तो गूगल का है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अनंत अगर क्या है, जो मतलब पूर्ण रूप से विस्तार हो जिसका कभी अंत ना हो, तो गूगल इसी प्रकार से पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, तो ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम आर्ट वॉल म्यूजियम अगर पूछे कहाँ उद्घाटन किया गया है और यह देश का पहला है। इसका मतलब मैंने बता दिया था कि मान लीजिए ये एक दीवार है, इस दीवार पे जो है कोई भी पेंटिंग बना दिया जाए और ये खुले में बनाया जाए, तो इस प्रकार का जो है नाम दिया गया है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। इस प्रकार का आप सभी देखते होंगे प्राइमरी स्कूलों की भी दीवारों पे बनाया जाता है या फिर कोई से जो प्राइवेट स्कूल होता है उसी प्रकार से बनाया गया है, लेकिन इसको जो है एक नाम दे दिया गया है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ये कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा और यह भारत का पहला है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं 21 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को, भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है सूर किस देश में आयोजित NVDEX और IDEX 2025 में भागीदारी करी है? तो भारत का जहाज है जिसका नाम है सूर, इन्होंने 2 अभ्यास में भाग लिया है और इन दोनों अभ्यास का आयोजन अगर पूछे कहाँ पे किया गया है, तो UAE में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो डेजर्ट नाइट होता है। इंडिया ओमान के बीच में अल नगहा और इसके बाद ईस्टर्न ब्रिज, ये 2 अभ्यास होते हैं। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो दोस्ती अभ्यास होता है। हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस यानी फ्रांस में इसका मुख्यालय है IALA का, जिसे कहते हैं समुद्री नौवहन सहायता अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जो संगठन है इसको याद कर लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है। जैसे पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय है। अगर पूछे कि यूनेस्को में भारत के कुल कितने स्थल शामिल किए गए हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर मिक्स्ड हो, तो भारत के कुल मिला के 43 जो है स्थल शामिल है यूनेस्को में। ठीक है, और 43वां अगर पूछे कौन सा है, तो मोइदम है। कौन सा है? तो मोइदम है, ये आपको याद रखना है। मोइदम क्या है? एक कब्र है। और किस साम्राज्य का कब्रगाह है? तो यह अहोम साम्राज्य का कब्रगाह है। और किस राज्य में अगर पूछे यह मोइदम स्थान है, तो यह असम में है। ठीक है, कहाँ पर है? असम में है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के 2 शहर आपको याद रखना है जिनमें बहुत सारे संगठन के मुख्यालय स्थित हैं। पहला हो जाता है ग्लैंड। ग्लैंड में IUCN और WWF का मुख्यालय है। और दूसरा शहर है जिनेवा। जिनेवा में 4 संगठन का मुख्यालय WHO, WTO, ILO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये 4 से 5 जो है मुख्यालय आप सभी को याद रखना है किस शहर में है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है? तो हस्का नाइट जो है ऑपरेशन किसने शुरू करा है? चांद ने शुरू किया है। यहाँ पर आप सभी के लिए एक प्रश्न रहेगा तो इसका कमेंट हमें जरूर देंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन हस्का नाइट किसने शुरू किया है? चांद ने शुरू किया है। किसके विरुद्ध शुरू किया था? तो नाइजीरिया में एक आतंकी संगठन रहता है, उसी के द्वारा उसी के खिलाफ जो है शुरू किया गया। यहाँ पे एक आतंकी संगठन रहता है, उसका क्या नाम है, और उसी के खिलाफ चांद ने ऑपरेशन हस्का नाइट शुरू किया है। इसका नाम क्या है ये आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। थोड़ी से और महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं, जैसे ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन अजय अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया था? इजराइल में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन दोस्ती तुर्की में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? तो कहाँ से लॉन्च किया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? तो यह राजस्थान से शुरू किया गया था। इस बार इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बात करते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब करी गई थी? तो 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया था। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? तो 9वें क्रम की एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो यह पुणे में हुआ है। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर्स टूर्नामेंट में जीतने वाले किरियन जैकवेट का संबंध किस देश से है? तो दिल्ली ओपन का जो चैलेंजर ATP टूर्नामेंट हुआ था, इसको किसने जीत लिया है? तो किरियन जैकवेट ने जीता है। और पूछिए किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? मतलब कौन सा देश बना है? भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन से क्रम का देश बना है? तो दूसरे क्रम का देश बन गया है। विश्व में जो है भारत दूसरा देश बन गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश बन गया है। पहला पूछे कौन सा है? तो पहला चीन है। अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी दे दें कि इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस क्या है। बात करते हैं कि कोई भी जो पायलट होते हैं जो जहाज़ वगैरह को उड़ाते हैं, उनको जो है पहले लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संस्था या फिर जो है ऑफिस में जाना पड़ता था अपने लाइसेंस को लेने के लिए। लेकिन अब जो अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो अब इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन माध्यम से ही अपना जो है लाइसेंस ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से जारी करने वाला इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है भारत, और पहला देश बना है चीन। हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर भारत के सभी राज्यों को देख लेते हैं कि किसका स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं, यहाँ पे 2 याद रखना है कि 20 फरवरी को जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का याद रखना है। किसका? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का याद रखना है। यहाँ से जो है शुरुआत करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है पूर्वी राज्य है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है पूर्वी राज्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल का। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर पूरा ये अरुणाचल प्रदेश है, और इसके नीचे जो है नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का मैंने बता दिया कब है, तो 20 फरवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 20 फरवरी 1987 में 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मिजोरम का जो है स्थापना वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों का स्थापना कब किया जाता है? 20 फरवरी 1987 को किया जाता है। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कौन सा राज्य है, यहाँ पे जो है नागालैंड है, फिर इसके बाद जो है मणिपुर है, और यहाँ पे जो है ये वाला जो राज्य है ये त्रिपुरा है, ठीक है। वो मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय हमारा यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेघालय पड़ जाता है, यहाँ से आप मेघालय याद रखेंगे। और सिक्किम आप सभी को पता है तो ये सिक्किम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच वाला जो ये राज्य बचता है ये कौन सा राज्य है? ये असम है, ठीक है। तो असम से ही अलग होके ये सभी राज्य बने हैं, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, और यहाँ पे मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, ये सभी जो है किससे अलग होके बने हैं? तो असम से ही अलग होके बने हैं। इनका निर्माण कब किया गया था? तो आप सभी को याद रख लेना है।
हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो लिथियम खनन और उसकी खोज के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अर्जेंटीना के साथ। हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो अगले 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला पर बैन कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 22 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है यह पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि ये किस राज्य से संबंधित है तो ये असम की है। ठीक है, कहाँ की है? असम की है। बात करते हैं टाइम मैगजीन के द्वारा जो है 2 अवार्ड आप सभी को याद रखना है। एक तो पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है अवार्ड? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और वहीं अगर बात करें कि वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 14 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक जो कि भारत की तरफ से शामिल है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। ठीक है, तो दोनों अवार्ड आप सभी को याद रखना है। ठीक है, एक तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर और वुमेन ऑफ द ईयर जो कि पूर्णिमा देवी को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अगर पूछे किसको दिया गया है 2024 में, तो माधव गौडकिल को दिया गया है। चंद्रिका टंडन को जो है त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर जो है नियुक्त ये पहले से ही थे, लेकिन इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो वी अनंथा नागेश्वरन जी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार जी को मैंने बताया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायण जी और ये 11वें क्रम के बने हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर बनाए गए हैं 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा जी। 91 मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे कौन बनाए गए हैं? संजीव खन्ना जी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? विजया राहटकर जी बनाई गई हैं। हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो मेजराना फर्स्ट क्या है? एक क्वांटम प्रोसेसर है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ करने वाला जो है एक क्वांटम प्रोसेसर एक चिप है। ठीक है, और अगर यह पूछे किसने लॉन्च किया है तो यह माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डोकोनो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है और इसका जो लावा और राख थे ये कितने ऊंचाई पर उड़े हैं? तो 2 किलोमीटर ऊंचाई तक इसके राख और लावा का विस्तार देखा गया था। ठीक है, और इसका संबंध अगर पूछे किस देश से है तो यह इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी देख लेते हैं, जैसे माउंट सिनाबुंग और क्राकातोआ और मेरापी, ये तीनों ज्वालामुखी अगर पूछे किस देश के हैं तो ये इंडोनेशिया के हैं। किलौआ ज्वालामुखी और मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं और हवाई द्वीप पर अधिकार यूएसए का है। वेसुवियस एटना इटली में पाए जाते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, किस राज्य में पाया जाता है या किस यूटी में पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ताल जो ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में पाया जाता है। देवबंद जो है ईरान में पाया जाता है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? तो मानव द्वारा निर्मित द्वीप है, ये आपको याद रखना है और यह देश का पहला हो जाता है जो कि अपतटीय हवाई अड्डा है। यह कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाली गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किससे है? तो यह सही विकल्प हो जाएगा स्पेस टेक स्टार्टअप। और ये कहाँ का स्टार्टअप है? तो ये हैदराबाद का स्टार्टअप है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वीं एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो इसका आयोजन किया गया था दोहा में। दोहा अगर पूछे किस देश का शहर है तो कतर का शहर है। किसका? कतर का शहर है। और इसको किसने जीत लिया है? 14वें क्रम का एशियाई स्नूकर में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी जी ने जीता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया गया है। और इसमें एक और दिवस याद रखना है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो यह 20 फरवरी को मनाया गया है। 19वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सिमोलू उत्सव मनाया जाता है जब फसलों में या फिर कह सकते हैं कि जो फल होते हैं उन पर जब फूल आ जाते हैं तो उन्हीं फूलों के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है सिमोलू महोत्सव। इसका दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह असम में मनाया जाता है त्यौहार। ठीक है, बिहू फेस्टिवल, अम्बुबाची मेला, मी दफ मीफी फेस्टिवल, ये सभी जो है कहाँ पर मनाए जाते हैं? असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला अगर पूछे किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये सभी कहाँ पर मनाए जाते हैं? असम में। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड
बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि जो प्रजातियां हैं पक्षियों की, उनमें सबसे ज़्यादा अगर पूछे प्रजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं तो यह पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना। ठीक है, और दूसरा स्थान अगर पूछे किस राज्य का है तो यूके यानी उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पक्षियाँ पाई जाती हैं, नई प्रजातियाँ, तो पश्चिम बंगाल में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे और आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके एक बार पीडीएफ खुद से रीड कर लेंगे तो आप सभी को आसानी से याद हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।